क्लास 8 की जो अभी जो नए नए टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, फोर्स एंड प्रेशर। सब चीज जो भी तुम चीज देख रहे हो, ठीक है, गाड़ी चल रही है, प्लेन जो है हवा में उड़ रहे हैं, रोड पे लोग चल रहे हैं, अलग अलग चीज तुम देखते होगे, बहुत सारी चीज को तुम ऑब्जर्व करते होगे। होता क्या है, हर एक चीज का एक अपना अलग अलग मोशन है। कोई ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है, कहने का मतलब कि स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है, फिर कोई भी जिगजैग पाथ पे चल रहा है। कोई रोटेशन मोशन कर रहा है, जैसे तुम्हारा फैन हो गया, ठीक है। तो हर एक मोशंस के पीछे कहीं ना कहीं एक फोर्स का हाथ होता है, उसके पीछे कहीं कोई ना कोई फोर्स लगता है। तो इस पूरी की पूरी टॉपिक में हम यही बात करने वाले हैं कि फोर्स है क्या, करता क्या है, इससे होता क्या, और हमारे सोसाइटी और हम रह रहे हैं इसका यूज कहाँ कहाँ अपन करेंगे। एंड द सेकंड वन इज अ प्रेशर, ठीक है। प्रेशर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे पास भी प्रेशर होगा भाई, होमवर्क करना है, स्कूल जाना है, ये करना है, वो करना है, बट ये फिजिक्स का प्रेशर थोड़ा अलग है, ठीक है, ये तुम्हारे दिमाग के प्रेशर से अलग है। तो देखो फोर्स होता क्या है, सिंपली अगर तुम्हारी भाषा में बात करूं मैं, तुम्हारे एकदम सिंपल लैंग्वेज में, कि अ पुश और अ पुल इज कॉल्ड फोर्स, ठीक है। किसी चीज को खींच लो, किसी चीज पे धक्का दे दो, ठीक है, इसी को अपन बोल देते हैं फोर्स। समझ रहे हो बात को? कहने का मतलब ये कि अगर तुम्हारे आंख के सामने चेयर पड़ा हुआ है और तुम्हें उसमें बैठना है, तुमने क्या किया कि अपने हाथ से उस चेयर को अपने पास खींच लिया और उस पर बैठ गए। तो तुमने जो अपने हाथ से उस चेयर को अपने पास लाया, तो तुमने क्या लगाया, फोर्स लगाया, ठीक है। तुमने क्या किया, पुल किया, ठीक है। और सेम टू सेम टेबल को तुम क्या किए, 5 मीटर और अपने से अवे कर दिए, ठीक है, वहां तुमने धक्का दिया, पुश किया। तो तुम्हारे सिंपल लैंग्वेज में क्या हुआ कि अब पुल और अब पुश इज कॉल्ड अ फोर्स, ठीक है। तो ये तुम्हारा फोर्स का एक डेफिनेशन हो गया। मेनली फोर्स होते कितने प्रकार के हैं, तो फोर्स होते हैं 2 प्रकार के। देयर इज 2 टाइप ऑफ फोर्स। द फर्स्ट वन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स एंड द सेकंड वन इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स होता क्या है, नाम से ही लग रहा है कॉन्टैक्ट, कहने का मतलब कि कोई भी फोर्स, ठीक है, अगर वो फोर्स तब अकर हो रहा है, कहने का मतलब वो फोर्स तब वहां प्रोड्यूस हो रहा है जब तुम कांटेक्ट कर रहे हो किसी भी चीज को। तुमने चेयर खींचा अपने हाथ से, तुम्हारा हाथ क्या हुआ, वो कांटेक्ट हुआ, ठीक है, मतलब तुमने हाथ से चेयर को खींचा, ये कांटेक्ट फोर्स के कैटेगरी में आ गया। बिना कुछ किए हुए कुछ चीज का हो जाना, समझ रहे हो? तुम चाहो कि भाई चेयर सामने है और वो चेयर अपने आप मेरे पास आ जाए और मैं उस पर बैठ जाऊं, अगर ये चीज होता है ना, तो यहां जो फोर्स लगेगी ना, ये नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स होगी। कहने का मतलब कि तुम अपने रूफ पे खड़े हुए हो, ठीक है, या फिर तुम किसी एक हाइट पे हो, वहां से तुमने एक बॉल को ड्रॉप कर दिया, नीचे तुम्हारा दोस्त खड़ा हुआ है और वो एकदम सेम उसके जस्ट नीचे, जैसे ही तुमने बॉल ड्रॉप किया, ठीक है, उसी के नीचे तुम्हारा दोस्त खड़ा हुआ है, वो बॉल तुम्हारे दोस्त के पास जाके गिरी। भाई उसने कुछ नहीं करा ना, उसने तुमसे बॉल मांगा, कुछ नहीं किया, उसने कोई काम नहीं किया, लेकिन उसके पास बॉल आ गया। तो यहां जो फोर्स लगा ना, ये फोर्स हो गया नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, मतलब उसका कोई कॉन्टेक्ट नहीं था, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। मेनली कॉन्टेक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। कॉन्टेक्ट फोर्स 2 प्रकार के हो गए, जो मस्कुलर फोर्स, जो हमारे द्वारा किया जाता है, हमारे हाथ पैर या फिर हमारे बॉडी के द्वारा जो भी फोर्स लगाए जाते हैं, उन्हें हम मस्कुलर फोर्स की कैटेगरी में डालते हैं और वो कॉन्टेक्ट फोर्स होते हैं, समझ रहे हो तुम। और दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, ये भी कॉन्टेक्ट फोर्स है। फ्रिक्शन तुम्हें पता होगा कि अपोज करता है मोशन को, ठीक है, तुम्हारे लैंग्वेज में इट्स अपोजिट द मोशन ऑफ अ बॉडी। कहने का मतलब कि तुम आगे चल रहे हो, ठीक है, मतलब एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, चल रहे हो, तो चल कैसे रहे हो, तो ये फ्रिक्शन की बदौलत चल रहे हो। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो तुम चल नहीं पाते, ठीक है। फ्रिक्शन के बारे में हम आगे वाले चैप्टर में अच्छे से बात करेंगे। और देखो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स मेनली 3 प्रकार के हो गए, ठीक है। देयर इज 3 टाइप ऑफ अ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। फर्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, द सेकंड वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, एंड द थर्ड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये 3 जो फोर्स हो गए, ये नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स हो गए। ये अब हम बात करेंगे कि फोर्स से होता क्या क्या है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। फोर्स क्या क्या कर सकता है। तुम बैठे हुए हो, ठीक है, तुम्हारे दोस्त ने आके तुम्हें धक्का दे दिया, समझ रहे हो, तो तुम बैठे हुए हो, तुम्हारे दोस्त ने आके तुम्हें धक्का दे दिया, तुम भाई गिर गए या फिर दौड़ने लगे या फिर कुछ भी तुम्हारे साथ, वो तुम्हारे बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, तुम्हारा जो स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज हो गया। पहले तुम रेस्ट में थे, अब तुम मोशन में हो गए।
तो फोर्स क्या कर सकता है कि रेस्ट बॉडी को वो मोशन में ला सकता है। ठीक है, तुम क्या रहे हो, दौड़ रहे हो, सामने दीवार है, दीवार से टकरा गए, वहीं पे गिर गए, तो क्या हुआ, यहां पे दीवार ने तुम्हारा, जैसे ही तुम टकराए तो दीवार ने तुम्हारे ऊपर फोर्स लगाया, ठीक है, तो तुम वहीं पे गिर गए। तो ये क्या हुआ ना, फोर्स कैन कॉज क्या कि मोशन वाले बॉडी को भी रेस्ट में ले आया। ठीक है, मतलब रेस्ट से मोशन में भी हम ला सकते हैं, मोशन से रेस्ट में भी ला सकते हैं, ये फोर्स का काम है। हम फोर्स से अगर हमारे कोई भी अगर चीज पे अगर हम फोर्स लगाते हैं तो हम ये दो चीज कर सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड वाली हम किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कैसे, तुमने क्या देखा होगा, एक स्पंज बॉल देखा होगा, जैसे ही तुम अपने हाथ में लेके उसके दबाओ, पहले वो पूरा का पूरा क्या लगा था, सर्कुलर एकदम सॉलिड शेप में था, जैसे ही तुमने उसे दबाया उसकी शेप क्या होगा, डिफॉर्म हो गया। तो हमने फोर्स लगाया तो उसके शेप भी क्या हो गया, वो डिफॉर्म हो गया, मतलब हमने उसमें ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। तो ये चीज हो गई। तुम सिंपल एग्जांपल है, तुम्हारे पास क्या है, एक हथौड़ा है और एक किल है, तुम्हें उस किल को दीवार में ठोकने हैं, तो तुम हथौड़े से क्या करें, हथौड़ा से अपने हाथ से प्रेशर फोर्स लगाया और वो किल जो है दीवार में ठुक गए। ठीक है ना, तो ये बहुत सारे चीज है जो हम कर सकते हैं फोर्स को प्रोड्यूस करने के बाद, कि हम रेस्ट से मोशन, मोशन से रेस्ट, मतलब शेप को ट्रांसफॉर्म, ये सारी की सारी चीजें अपन कर सकते हैं। समझ रहे हो बात को। देखो अब हम मूव करने वाले हैं कि प्रेशर्स पे। प्रेशर्स होता क्या है, ठीक है, प्रेशर्स क्या होता है कि हम कोई भी फोर्स लगाते हैं, ठीक है, कहीं पे भी फोर्स लगाते हैं, तो जो भी कांटेक्ट फोर्स में हमने जितने एरिया कवर किया वो फोर्स क्या होता है ना, वैसा ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। समझ रहे हो, प्रेशर का एक सिंपल सा डेफिनेशन है कि फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। कहने का मतलब कि अगर तुम्हारे पास 5 न्यूटन का फोर्स है, मैं तुम्हें बता दूं न्यूटन इज द यूनिट ऑफ द फोर्स। ठीक है, एसआई सिस्टम में फोर्स को मेजरमेंट करने के लिए हमने एक यूनिट का यूज करता है और वो यूनिट क्या होता है, उसे अपन न्यूटन बोलते हैं। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन में मत रहना कि न्यूटन है क्या। तो हमने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, कितने, 10 मीटर स्क्वायर वाले एरिया पे। तो जो प्रेशर क्या हो जाता है, हमने बात किया कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। समझो, तो प्रेशर क्या हो गया, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। 5 न्यूटन का हमने फोर्स लगाया, एरिया कितनी थी, 10 मीटर स्क्वायर, तो 5/10 इज इक्वल टू 1/2 दैट इज इक्वल टू हाफ, 0.5। अगर वही एरिया 10 के जगह 5 हो जाती तो अब हमारे पास प्रेशर क्या आता, 5/5 इज इक्वल टू 1। कहने का मतलब कि जितना ज्यादा एरिया होगा प्रेशर उतना ही कम लगेगा। समझ रहे हो, इसके एप्लीकेशंस है हमारे डेली लाइफ में। जितना कम एरिया होगा उतना ही ज्यादा प्रेशर ज्यादा लगेगा। समझ रहे हो, जितना कम एरिया होगा प्रेशर उतना ही ज्यादा लगेगा। इसका भी यूज है, मैं तुम्हें एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। तुम स्कूल जाते होगे, जो तुम्हारे बैग के जो स्ट्रेप्स हैं वो वाइड होते हैं थोड़े, ठीक है, क्यों वाइड होते हैं कि तुम्हारे शोल्डर पे प्रेशर कम लगे। समझ रहे हो, जो तुम्हारे बैग का वेट है, ठीक है, वो बैग के वेट के चलते जो फोर्स लगता है तो उस फोर्स को बियर करता है कौन, तुम्हारा सोल्जर। ठीक है, और उस सोल्जर पे जो प्रेशर लगता है वो कम लगे, इसलिए तुम्हारे बैग का जो स्ट्रैप्स होता है वो थोड़ा वाइड होता है। सिंपल एक और एग्जांपल मैं तुम्हें बताता हूं। तुम किसी भी चीज को कट करो, जैसे तुम्हारे घर में एप्पल है, ठीक है, सेब हो गए, तुम्हें ऐसे नाइफ से कट करना है। तुम देखो कि नाइफ बहुत शार्प रहता है। समझ रहे हो, शार्प क्यों रहता है कि उसे कम एरिया, ठीक है ना, कम एरिया में नाइफ का अपन को यूज करना होता है और वो तुरंत कट जाता है। क्यों कट जाता है, क्योंकि प्रेशर ज्यादा लगता है। एरिया कम है, प्रेशर ज्यादा लगेगा, एरिया ज्यादा है, प्रेशर कम लगेगा। समझ रहे हो, तो ये हमारे डेली लाइफ में यूज है प्रेशर्स का। ठीक है, और मैं बात कर दूं तुम्हें कि प्रेशर कहां कहां लगता है, कैसे कैसे लगता है। ठीक है, प्रेशर एटमॉस्फेयर के द्वारा भी लगता है। समझ रहे हो बात को, प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेयर के द्वारा भी लगता है, और जो प्रेशर एटमॉस्फेयर के द्वारा लगता है उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, और उसकी जनरली अमाउंट होती है, अपन मेजर करते हैं 1 atm। समझ रहे हो, प्रेशर लिक्विड के द्वारा भी लगता है। कैसे लिक्विड के द्वारा लगता है, तुम देखो तुम्हारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर के जो सबसे बॉटम साइड में तुमने एक होल कर रखा, ठीक है, तो वो होल करा तुमने और उसमें तुमने क्या करा ना कि एक समझो कि एक इलास्टिक बैलून को तुमने वहां पे पुट कर दिया, ठीक है, उसे फिक्स कर दिया। तो देखो कि वो
जो बैलून है उसमें क्या है, वाटर मतलब एंटर करने लगेंगे, जो बैलून का जो शेप है वो बड़ा होते जाएगा। कहने का मतलब कि लिक्विड के द्वारा प्रेशर लगाया जाता है, ठीक है। सिंपल तुम देख लो, जब जो गाड़ी के जो चक्के होते हैं, व्हील्स होते हैं, उसके अंदर भी प्रेशर आते हैं। वो प्रेशर जो होता है बाहरी प्रेशर से, ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होते हैं, ठीक है ना, उससे बहुत ज्यादा होते हैं। दैट्स वाई वो क्या होते हैं कि उनका जो शेप होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, समझ रहे हो। हर एक गाड़ी की प्रेशर्स की जो टायर्स होती है उनकी एक अलग अलग कैपेबिलिटी होती है। 35 पास्कल, 32 पास्कल, 33 पास्कल। पास्कल क्या है, यूनिट ऑफ प्रेशर। जैसे ही मैं बात करूं प्रेशर के बारे में, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया, और इससे जो हमारा जो यूनिट निकलता है फोर्स अपॉन में एरिया, जो हमने पहले के एग्जांपल में ले रखा था 5 अपॉन में 10, दैट इज 1 अपॉन में 2, ये हाफ पास्कल। पास्कल इज अ प्रेशर ऑफ, पास्कल इज अ यूनिट ऑफ अ प्रेशर, समझ रहे हो। यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन, यूनिट ऑफ अ प्रेशर इज अ पास्कल, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा फोर्स और प्रेशर्स के बारे में, ठीक है। ये डेली लाइफ में कैसे हमारे पास होते हैं, यूज होते हैं। सपोज तुम देखो, तुम कहीं पे भी जाओ, ठीक है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होते हैं, तुमने एक चार्ज रख लिया बाजू में, ठीक है, दूसरा चार्ज बगल में, तो दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा, ठीक है, अट्रैक्शन या रिपल्सन का, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द चार्ज। या फिर सिंपल सा एग्जांपल, दो मैग्नेट ले लो, ठीक है, दो मैग्नेट्स को तुम अपोजिट पोल्स पे वो दोनों को सामने रखो, क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ कोई कांटेक्ट फोर्स नहीं लगता है, ठीक है। तो ये डेली लाइफ के एग्जांपल्स हैं फोर्स के बारे में। प्रेशर्स के बारे में मैं तुम्हें टोटल एग्जांपल्स दे दिया, ठीक है। इतना ही है हमारे पूरी के पूरे चैप्टर्स में था, ठीक है। नेक्स्ट अपन मूव करेंगे फ्रिक्शन पे।